नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का, और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसकी 3 वीडियो बनी थी और हमने तीनों वीडियो अपलोड कर दी हैं और जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन दोस्तों ने नहीं देखे वो वहाँ जाके उनको देख सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसका चौथा पार्ट अपलोड करने वाले हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करेंगे। देखो, मैंने पहले भी बोला है और मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने परसेंटेज चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ लिया ना, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा किसी भी बुक से जिसको आप नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, बड़े आसान तरीके से, कोई फॉर्मूला हम इसमें यूज नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करेंगे और कोई भी फॉर्मूला हम इसमें लास्ट तक यूज नहीं करेंगे। विश्वास नहीं है तो चलो दिखाता हूँ। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5 तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो भाई, 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3 संख्याएं हैं और हमसे बोला है कि जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं ये क्रम से तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। तो हमने मान लिया कि भाई जो तीसरी संख्या है वो 100 है और अगर पहली वाली उससे 12.5% अधिक होगी तो इसका मतलब ये होगी 112%। 112%। क्लियर। और जो ये दूसरी संख्या है ये 25% अधिक है, तो आप बोलोगे भाई इसको लिख दो 125, क्योंकि ये दोनों तीसरी संख्या से अधिक है। लिख लिया। अब उसके बाद इसमें बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मैंने पहली वीडियो में भी क्लियर किया है, जिसने देखी होगी दोस्त ने, वो उसको पता होगा कि अगर क्वेश्चन में का होता है तो उस संख्या को हम नीचे लेते हैं, और अगर से होता है तो उस संख्या को हम नीचे लेते हैं, और अगर दोनों होते हैं तो उसमें से वाली संख्या को हमेशा हम नीचे लेते हैं। आई बात समझ में। अब इसमें का है और क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या के साथ का लगा हुआ है तो दूसरी संख्या को नीचे लिख लो 125। ठीक है, लिख लिया। ऊपर क्या लिखना है, अब बाकी बची हुई क्या है, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है भाई, 112। और पूछा है कितने प्रतिशत है, परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं ना, तो करो 100 की गुना। देखो भाई, ऊपर 1 के बाद पॉइंट है तो एक 0 बढ़ा लें। ठीक है, 0 बढ़ा लें। अब उसके बाद देखो इसको 25 से काट दें, 25 से कटेगा 25 पंजे 125 होते हैं, एक 0 बढ़ जाएगी और 25 से कटेगा 25 चौका 100 होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो इसको 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 10 बार, और ये 25 से काट लेते हैं। चलो, 25 दूनी 50 और ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, ये होता है 25 चौका 100, 12 बच गई। उसके बाद कितना हो गया 125, और 25 पंजे 125, 45 बार कट गया। अब इधर नीचे 2 है तो 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, तो 45 दूनी 90 होते हैं। तो ये जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का 90% है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2% है भाई, और इसका मान पूछा है हमसे दशमलव भिन्न में। अब मुझे आप यह बताओ कि 1/2 को आधा ही तो बोलते हैं, 0.5 या 0.5 को आधा ही तो कहते हैं। तो भाई इस आधे को मैं लिख सकता हूँ 0.5। तो आप बोलोगे हाँ ये सही लिख दिया आपने। अब इसके साथ परसेंटेज, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे क्या लिखेंगे 100। अब इस 5 को 100 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 1 के साथ जितनी 0 होती है और हम भाग देते हैं तो उतने ही अंक, उतने ही डिजिट पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है। अब यहाँ पे बताओ 2 0 है ना, तो पॉइंट 2 अंक इधर जाएगा। तो देखो 1 अंक के बाद तो है 2 अंक और बढ़ा दो, तो अब 5 और 2 अंक क्या बढ़ाएंगे हम, 0 0, 2 अंक बढ़ा दिए और पॉइंट लगा दो। तो वो दशमलव भिन्न में मान क्या होगा भाई, 0.005। आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए और बी 2 लोग हैं, ए की आय अधिक है बी से 10%। अगर बी 100 रुपये कमाता होगा तो ए 110 रुपये कमाता है। ठीक है भाई, 10% अधिक है, तो यहाँ तक तो कोई परेशानी है नहीं। अब आगे बोला है तो बी की आय
ए की आय से, मैंने भी बताया पिछले क्वेश्चन में, अगर का होता है तो उसको नीचे लिखते हैं, से होता है उसको नीचे लिखते हैं, और अगर दोनों हो तो फिर से वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। अब इसमें से ही है, बस क्या लिखा है, ए की आय से, तो ए की आय नीचे लिख दो ना, लिख दिया ए की आय 110। अब ऊपर का केस बचा, बोला है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है बी की आय, देखना कितने कम है, आप बोलोगे 10 कम है तो 10 ऊपर लिख दो, लिख दिया ना। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, 100 की गुना। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, ऊपर बचा 100, 100/11 का मतलब आप जानते हो 11 9 99, 1/11। तो कितने प्रतिशत कम है भाई, 9 से ही 1/11%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, अगर पायल 100 रुपये कमाती है तो नीता उससे 25 रुपये अधिक कमाती है, 125 कमाती है। क्लियर। यहाँ तक आगे पूछा है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से, तो से किसके साथ लग रहा है, नीतन सॉरी ये जो नीता है, सॉरी नीता के वेतन के साथ से लगा हुआ है, तो नीता के वेतन को नीचे लिख लो, लिख लिया भाई 125 हमने नीचे। अब पूछा क्या है इसमें कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब देखना कितना कम है, तो आप बताओगे 25 कम है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, आप बोलोगे 20% कम है। आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो अगर बी 100 रुपये कमाता होगा तो ए उससे 30 रुपये अधिक कमाता होगा, 130 कमाता होगा। अब आगे पूछा है कि बी की आय ए की आय से, तो ए की आय के साथ से लग रहा है तो नीचे लिख लो 130। कितनी कम है, तो आप बोलोगे 30 कम है, और परसेंटेज के लिए क्या लिखोगे, 100 की गुना। एक जीरो से एक जीरो कट गई, उसके बाद ऊपर आया 100 में 3 की गुना करेंगे 300, नीचे 13 है, 13 से अगर 300 को भाग देंगे तो 13 दूनी 26 होते हैं, उसके बाद 40 हो गया, और 13 तिया 39 और एक 40, तो आप बोलोगे 23 सही 1/13% कम है। आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। तो भाई ऐसा करो, अगर दीपक की ऊंचाई 100% है तो अनिल की 160 है, 60% अधिक कर दी। अब पूछा है आगे, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, तो अनिल की ऊंचाई के साथ से लग रहा है तो नीचे लिख लो भाई 160। क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताना कितनी कम है, 60 कम है। परसेंटेज के लिए 100 की गुना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से काटोगे 2 तिया 6 होते हैं, 2 अट्ठे 16 होते हैं, उसके बाद 4 से काटोगे 4 दूनी 8 होते हैं, और 4 से कट जाएगा 25 बार, ऊपर आएगा 25 तिया 75, नीचे है 2, 75 को 2 से भाग दोगे तो आप बोलोगे कि कितनी कम है, 37.5% कम है। आया होगा भाई समझ में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x y से 10% अधिक हो, x y से 10% अधिक हो, अगर y 100% है तो x उससे 10% अधिक मतलब 110 है। ठीक है भाई, लिख लिया। तो y x से, तो x के साथ से है तो x को नीचे लिख लो भाई 110, लिख लिया। कितने प्रतिशत कम है, तो पहले देखो कितना कम है, 10 कम है। परसेंटेज के लिए 100 की गुना, एक जीरो से एक जीरो, तो ऊपर आया 100 और नीचे आया 11, 100/11 क्या होता है, 11 ना 99 और एक 100/11, तो आप बोलोगे 9 सही 1/11% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, अगर बी 100 रुपये कमाता है तो ए इससे 20 रुपये कम कमाता है, तो ये कमाता होगा 80 रुपये। क्लियर। उसके बाद बोला है बी की आय ए की आय से, तो अब के ए की आय के साथ ए लगाए तो लिखो ए की आय नीचे से।
कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बोलोगे कितनी अधिक है, 20 अधिक है, 20 ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 की गुना, 20 एकम 20, 20 चौका 80 और 4 से 25, 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो आप बोलोगे 25% अधिक है। भाई आसान क्वेश्चन है, सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर बी 100 रुपये कमाता है तो ए 25 रुपये कम कमाता है, तो 25 ये कितना कमाता है, 75। आगे बोला है तो बी की आय ए की आय से, सेम क्वेश्चन है, तो ए की आय कितनी है, 75, नीचे लिखो। कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक, आप बोलोगे 25 अधिक है। और परसेंटेज के लिए 100 की गुना, तो 25 एकम 25, 25 थी 75 और 100 को 3 से भाग दोगे तो ये निकल के आएगा 33 सही 1/3%। आया होगा भाई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, ए की आय बी की आय से 50% कम हो, अगर बी की आय 100 रुपये है तो ए की 50 कम है तो 50 है। तो पूछा है बी की आय ए की आय से, तो ए की आय के साथ से लगा हुआ है, नीचे लिख लो कितने प्रतिशत अधिक है, पहले ये देख लो 50 अधिक है। और परसेंटेज के लिए किसकी गुना करेंगे, 100 की, 50 से 50 कट जाएगा, आप बोलोगे 100%। कितनी, 100% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 60%, ए और का मतलब होता है गुना, 60%, 60/100 बराबर बी का 3/4। बी का मतलब गुना 3/4। तो हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी बता दो, ए अनुपात बी। अब मुझे आप एक बात बताओ कि इसको काट सकते हैं, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, कट गया 3/5। और मैंने बताया था पहली वीडियो में, अगर बराबर में गुना में है तो ऊपर ऊपर कट जाते हैं। तो देखो ऊपर 3 है, इधर भी ऊपर 3 है, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन बचा a/5 बराबर b/4। और मैंने पहले बताया कि अगर ऐसे नीचे वैल्यू होती है तो उनका डायरेक्ट मान होता है। आप बोलोगे a का मान 5 है और b का मान 4 है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 5:4 इनकी वैल्यू आएगी और इनका आंसर यही है, क्या, 5:4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। उसने बोला है 740 का 35%। भाई पहले इसका 35% निकाल लो 740 का। तो देखो भाई काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 74 कट गया तो कितनी बार, ये होता है 2 तिया 6 और उसके बाद 2 सत्ते 14, 37 बार। और 37 की 7 में गुना करेंगे तो ये आएगा निकल के 7 सत्ते 49 और 7 21 और 4 25। ये 740 का 35% निकल के आ गया 259। उसने बोला है कि 740 का 35% किसी संख्या से या एक संख्या से 34 अधिक है। ये किसी संख्या से 34 अधिक है। अगर मैं इसमें से 34 घटा दूंगा तो वो संख्या निकल के आ जाएगी जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात की हुई है। तो भाई 34 घटा दो इसमें से, 9 में से 4 गया 5 बचेंगे, 5 में से 3 गया 2 बचेंगे, तो 225 वो संख्या थी। लेकिन इस क्वेश्चन में वो संख्या नहीं पूछी, इसने पूछा है कि इस संख्या का 2/5 बता दो। इस संख्या का 2/5 का मतलब गुना होता है, 2/5 निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 और 5 पूरे 25 और 45 की गुना 2 में करेंगे तो 45 दूनी 90 निकल के आएगा। इस संख्या का 2/5 कितना है, 90 है। आपको समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की 10-10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु है, उसका मूल्य 2 बार बढ़ा दिया, पहले 10% बढ़ाया, फिर उसके बाद एक बार और 10% बढ़ाया। तो हमसे पूछा है कि 2 बार नहीं बढ़ा के अगर हम एक बार ही बढ़ाएं तो कितने % बढ़ाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे,
एक तो कर सकते हैं हम सक्सेसिव मेथड से, और एक हमारा तरीका ये कि हमने मान लिया कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसकी मान को 10% बढ़ा दिया गया पहले। अगर 10% बढ़ाएंगे 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। अगर उसका मान 10 रुपये और बढ़ा दिए तो अब वो कितने की होगी, वो 110 की होगी। फिर एक बार फिर इसको 10% बढ़ा दिया, तो भाई 110 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो आप बोलोगे 110 का 10% होता है 11। एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे। तो अब की बार उसने 11 रुपये और बढ़ा दिए, 110 की तो थी और 11 रुपये और बढ़ा दिए, तो अब कितने की हो गई, वो 121 रुपये की। तो उसने ये पूछा है कि कितने %, एक वृद्धि बताएं। तो अगर 100 की चीज 121 रुपये में बिच रही है तो आप बोलोगे 21% उसने इस पर बढ़ा दिया है। अगर एक बार बढ़ाएगा तो 21% बढ़ाएगा, और 2 बार बढ़ाएगा तो 10% बढ़ाएगा करके, ठीक है। और एक मेथड है इसका सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड आप जानते हो, वो आसान है कि पहले अगर किसी भी चीज़ का हम रेट बढ़ाते हैं तो उसको प्लस में लेते हैं, और अगर किसी के मूल्य में हानि होती है या हमको नुकसान होता है कि इसको डिस्काउंट देते हैं तो हम माइनस में लेते हैं। अब 2 बार रेट बढ़ा है तो हमको तो फायदा होगा, तो हम प्लस में लेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, पहली बार 10% बढ़ाया, दूसरी बार फिर 10% बढ़ाया, और देखो फिर इनकी गुना करते हैं। प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस, और दोनों की गुना बटे 100, जो दोनों वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, दोनों की गुना बटे 100। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 10% और 10% कितना आ गया, 20%, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, यहाँ क्या बचा है 1। तो आप बोलोगे 20 और 1 कितने % की वृद्धि करी है उसने, 21% की। बात एक, ये सक्सेसिव मेथड से कर लो, या ऐसे कर सकते हो कि एक बार 10% बढ़ाया तो 110 रेट हो गया, फिर उस पर 10% बढ़ाया तो 11 रुपये और बढ़ा दिया, फिर 121 रेट हो गया। 2 बार बढ़ाने के बाद रेट 121 हो रहा है। 100 की चीज़ 121 में बिच रही है, कितने % उसने उसका रेट बढ़ा दिया, 21% बढ़ा दिया। सीधा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो पहला मूल्य बताओ। देखो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे, कि उस वस्तु का मूल्य शुरू में हमने मान लिया कुछ था, पहले उसका रेट बढ़ाया कितना, 10%। तो आप बोले होगे पहली बार अगर उसका रेट 10% बढ़ा दिया होगा तो उसका रेट हो गया होगा 110/100, 110%। आई बात समझ में। दूसरी बार 20% बढ़ाया है तो भाई 20% बढ़ाया तो दूसरी बार हो गया होगा 120/100। यही तो है, 2 बार रेट बढ़ा दिया, और 2 बार रेट बढ़ाने के बाद उस वस्तु का मूल्य 33 रुपये हो जाता है। कितने रुपए हो जाता है, 33 रुपये। तो हमसे पूछा है कि प्रारंभ में, शुरू में उस वस्तु का मूल्य कितना है। अगर हमें अंतिम मूल्य दिया है और पहला मूल्य चाहिए, चाहे कितनी बार वो रेट बढ़ाए, हमें अंतिम मूल्य दिया हुआ है और पहला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, भिन्न की पलटकर गुना कर देते हैं। तो अगर मैं 33 में इसकी पलटकर गुना कर दूं 100/120 और 100/110, तो प्रारंभिक मूल्य निकल के आ जाएगा, 110 प्रारंभिक मूल्य निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। उसके बाद देखो 11 से कितनी बार कटेगा, 11 तिया 33, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौका 12, और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 25। तो ये जो मूल्य निकल के आया है, शुरू में वस्तु कितने रुपए की थी, 25 रुपए की वस्तु थी। एक तरीका तो ये है। और अगर हमसे शुरू की वैल्यू दी है और अंतिम मूल्य चाहिए तो हम इनकी सीधी गुना कर सकते हैं, अंतिम मूल्य निकल के आ जाएगा, चाहे कितनी बार ही उसके मूल्य में वृद्धि की गई हो। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नेक्स्ट तरीका देख लेते हैं शायद इसका। चलो नेक्स्ट तरीका क्या है, उसने क्या किया, पहले 10% बढ़ाई, सक्सेसिव मेथड से देख लेते हैं कितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो गई है। नेक्स्ट तरीका देखो, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक रेट निकाल लेंगे कि उसने कितने % बढ़ा दिया है सक्सेसिव मेथड से। भाई पहले उसने 10% बढ़ाया तो +10 लिखेंगे, दूसरी बार उसने 20% बढ़ाया तो हमको फायदा है, फिर 20 लिखेंगे प्लस में। मैंने बताया दोनों की गुना प्लस 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 होते हैं, और दोनों की गुना बटे 100, दोनों की गुना बटे 100 करते हैं। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो यहाँ 20 और 10 30% हो गया, प्लस 2 एकम 2% ये हो गया। तो इसने क्या किया, 32% वैल्यू बढ़ा दी अपने की। कितने % वैल्यू बढ़ा दी, 32%। किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है और उसने उसके रेट में 32% और बढ़ा दिया, तो अब उस वस्तु का मूल्य कितना होगा, 132%। उसने बोला है कि 33 रुपये है अब उसका मान, हमारे हिसाब से इसका मान है 132%,
और किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है, हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 की इसमें गुना कर देंगे तो देखो कैसे कटेगा ये, इसको 11 से काट लेते हैं, 11 या 33 और ये 11 से कितनी बार कटेगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 3 से कटेगा 3 चौक 12 और 4 से काट देंगे 25 बार। तो ये वस्तु कितने रुपए की थी, 25 रुपए की। चाहे आपका मन करे तो ऐसे निकाल सकते हो। पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि दोनों सक्सेसिव मेथड से एक वृद्धि निकाल लो। उसने 32% एक्स्ट्रा लिख दिया है तो कोई भी वस्तु 100 रुपए की होती है, 32% एक्स्ट्रा लगा दिया तो 132 में बेच रहा होगा। हमारे उसने बोला 33 रुपए में बेच रहा है, अंतिम मूल्य 33 है। हमारे हिसाब से अंतिम मूल्य 132 होना चाहिए। अपने की हमेशा भाग देते हैं अपने प्रतिशत की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है। समझ में आए होंगे दोनों तरीके, जो आपको मन करे उसको सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। देखो बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट। अब जानते हो अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे, मान लो हमारी कोई दुकान है और हम किसी को डिस्काउंट दें तो हमको तो नुकसान हो रहा है डिस्काउंट देने से, तो डिस्काउंट हमेशा माइनस में लेते हैं। बट्टे हमेशा किस में लेते हैं, माइनस। अगर दो बट्टे हैं इसको भी दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहला तरीका तो ये है कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है हमारे पास, हमने क्या किया, उसको पहले बताया, पहले छूट कितने की दे दी, पहले दे दी उसने छूट 20% की। भाई 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, निकाल लो, नहीं 20 ही निकल के आएगा। 100 का 20% पहली छूट उसने 20% की दी तो 20 रुपये घटा दिए उसने, तो उसका रेट कितना रह गया वस्तु का, 80। उसने बोला ग्राहक ने कि नहीं भाई और डिस्काउंट दो, तो उसने कहा भी 5% और ले ले, तो 80 का 5% कितना निकालेंगे। देखो 80 का 5% होता है 5/100, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, ऐसे ही है ना। तो 4 रुपये की छूट और दे दी, तो अब कितने में बेच रहा है उस वस्तु को, 80 में से 4 और घटा दो, अब वो 76 रुपये की बेच रहा है। तो उसने बोला है कि कितना डिस्काउंट दिया है उसने, अब 100 रुपये की चीज़ वो 76 रुपये में बेच रहा है, तो 24% का डिस्काउंट। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 24% का वो डिस्काउंट दे रहा है। आई बात समझ में। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड कैसे, कि अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमको तो नुकसान है, और हमेशा हम जो कमी है या नुकसान है जिससे हमको नुकसान हो रहा है हम हमेशा माइनस में लेंगे। हमने क्या किया कि पहले 20% की छूट दी, तो आप बोलोगे माइनस में 20 लिख लो। फिर उसने बोला कि और दो छूट, दूसरी छूट उसने 5% की दी, तो इसको भी माइनस में लिख लो। फिर हम क्या करते हैं, इनकी गुना, माइनस माइनस क्या होता है, पहले प्लस लिख लो, फिर इन दोनों संख्याओं की गुना बटे 100, तो दोनों संख्याओं की गुना बटे 100 कर लेंगे। ठीक है भाई, तो 20 पंजे 100 होते हैं, 100 से 100 कट गए एक बार। यहाँ पर देखो माइनस के 20 है और माइनस के 5 है, तो माइनस के 25 हो जाएंगे, और प्लस का इधर क्या है भाई, 1 बचा है, और 25 में से 1 प्लस का गया तो माइनस के 24 आएंगे। अगर माइनस में आंसर हमेशा आता है तो उसको हम या कमी समझेंगे। क्या समझेंगे, या तो कमी या हानि। आई बात समझ में। तो कितने परसेंट का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, 24% का डिस्काउंट हमने दे दिया है। मुझे विश्वास है मेरे द्वारा बताए गए एक एक क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आए हैं वास्तव में तो यस लिखना, और अच्छा सा कमेंट करो और बताओ कि कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बताओ जरूर। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।